फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो सुबह उठ गई हूँ 4 बजे और 4 नहीं, आज तो 3 बजे उठी हूँ और मैं देख रही थी अपनी एक आँख जो मेरी छोटी हो चुकी है, क्योंकि रात में मैंने सिलाई करी थी और आप लोगों को पता ही है कि मैं सिलाई के लिए मेरे पास कपड़े बहुत रखे होते हैं और मैं इतनी आलसी हूँ कि सिलाई करती नहीं हूँ। और मुझे आज कहीं जाना है तो मुझे याद आया कि मैं अपना सूट सिल लेती हूँ, फिर वही पहन के जाऊँगी। तो फिर मैंने अर्जेंट में सिला तो आँखों की ऐसी हालत हो गई, क्योंकि मेरी आँखें थोड़ा सा कमज़ोर हैं, इतना ज़्यादा मैं काम कर नहीं पाती हूँ। तो मैंने मतलब ज़बरदस्ती रात में भी सिलाई करी, तो फिर एक आँख सूज गई है और एक आँख ठीक ठाक है। और मैं बना रही हूँ पुलाव, तो देख सकते हैं आप, क्योंकि हम खाना लेके जाएंगे और बाहर खाने का और उसका मुझे इतना वो नहीं होता है, क्योंकि अभी हम लोग जब मथुरा गए थे तो बाहर का खाना हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान कर गया था। तो हमने सोचा कि थोड़ा मोड़ा वैसे हल्का फुल्का खा लेंगे, वो बात अलग है, लेकिन जैसे पेट भर के है तो पहले हम अपने घर का ही खाना खा लेंगे, फिर बाद में खाली पेट बाहर का खाना नहीं खाएंगे। तो पुलाव बना लिया है और रायते के लिए देखिए बूंदी निकाल ली है। तो वैसे तो बूंदी का पैकेट हमेशा रखे होते हैं और मुझे यही था कि रखे हैं, तो मैंने शाम को नहीं बनाई और फिर जब देखा तो बूंदी का पैकेट नहीं दिखा, तो फिर मैंने बनाई बूंदी। और बूंदी का रायता बनाएंगे हम और पुलाव बनाएंगे, बाकी का खाना रमा बनाएगी। जो पूड़ी है, और नमक वाली पूड़ी कह दी थी मैंने और सिंपल वाली भी कह दी थी कि वो भी बना लेना। और सब्जी वगैरह जो है हम बाहर से कहीं से ले लेंगे, तो इसलिए हमने सिर्फ इतना ही बनाया था। तो फिर भी हमें जल्दी निकलना था, तो मैं 3 बजे उठी थी और 3 बजे उठकर पहले मैंने यही सब खाने वाने का इंतज़ाम किया था। फिर इसके बाद मैंने नहाया और बस फिर हम लोग निकल गए थे। तो ये देखिए हम लोग निकल गए हैं और अपने गांव पहुंच गए हैं, तब मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे हम मिल जाएंगे बाहर चाचा। तो अभी फ़िलहाल ड्राइवर नहीं मिला था, तो सर्विस ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो उसने चाचा मिल गए थे, तो चाचा से बोला कि चलो। तो चाचा कहने लगे कि अच्छा पहले से बताता तो मैं नहा धो के खड़ा होता, अभी मुझे टाइम लगेगा। और उन्होंने कहा कि मतलब आगे थोड़ा और आगे एक ड्राइवर है, उसका घर है, तो उन्होंने कहा उसको ले लेना, मिल जाएगा घर पे ही। और फ़ोन उसका लग नहीं रहा था, तो फिर हम आगे जाके और उसके यहाँ ड्राइवर के दरवाजे पे रुकेंगे। फिर थोड़ा सा ड्राइवर को ढूंढना पड़ेगा, फिर इसके बाद हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि दूर जाना होता है तो सर्विस ड्राइव नहीं करता है। और गर्मी का सीज़न है, गाड़ी चलाना बहुत वैसा हो जाता है। और ऐसे थोड़ा मोड़ा 1-2 घंटे की रास्ता हो या ऐसे ही हो तो सर्विस ड्राइव कर लेता है, और वैसे उसको करने नहीं देते हैं, कर तो लेता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि क्यों मेहनत करना फालतू में, ड्राइवर ले लेते हैं। तो यहाँ हम लोग बैठ गए थे और यहाँ पे देखिए अब वो एक लड़का जा रहा है ड्राइवर को बुलाने के लिए, तो हम लोग हंस रहे हैं। वो मतलब इतने धीरे धीरे जा रहा था, इतने धीरे धीरे जा रहा था, और इसके बाद वो ड्राइवर आ गया है और हम लोग निकल गए हैं। तो अब हम बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। ये धसान नदी, ये आपको बांध है, ये आप यहाँ से देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। फाटक अभी बंद है क्योंकि अभी बारिश हुई नहीं है, तो पानी जितना होगा वहाँ से दिख नहीं रहा था। और फिर यहाँ से फाटक खुल जाते हैं तो पानी यहाँ तक, जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ तक आता है। तो ये देखिए जल्दी के उठे हुए हैं, तो सब सो गए हैं, बस इन लोगों को नींद नहीं है क्योंकि इन लोगों को खाने पीने की पड़ी हुई है। तो ये देखिए ये दोनों अपनी बातों में मस्त हैं और ये तो ओढ़ ओढ़ के सो गए हैं। और हम लोग सर्विस आगे बैठा हुआ है और ड्राइवर के पास, तो इनको बैठना पड़ा था पीछे। तो वैसे पीछे बैठना कोई चाहता नहीं है, पीछे किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब इनकी मजबूरी हो जाती है। रमा, मैं और ये भी बैठे हैं साथ में, और इनको पता नहीं था, इनको ये लगता है कि ये शायद वीडियो में नहीं डालेंगी, बना लेंगी, फिर इसके बाद हमेशा कहते हैं कट कर दिया करो। फिर मैंने आज डाल दिया, और जब भी मैं डाल देती हूँ तो देख तो लेते ही हैं, तो ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन उनको अच्छा भी नहीं लगता है।
तो ये देखिए हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। तो अभी हम पहुंचेंगे झांसी, और झांसी से जाना है हमें और आगे। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं माँ पीताम्बरा के दर्शन करने दतिया। तो दतिया एमपी का एक शहर है और बहुत ही सिद्ध पीठ है माँ पीताम्बरा की। और इसको कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने, जब चीन और भारत का युद्ध हो रहा था, तो किसी ने, पंडित ने इंदिरा गांधी से कहा था कि माँ पीताम्बरा की स्थापना करवाइए, और वो विजयदात्री माँ होती हैं। तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पे ये मंदिर बनवाया था और यहाँ स्थापना करवाई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक धसान नदी है ये, और काफ़ी बड़ी है। तो थोड़ा सा शूट किया था मैंने। और इसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे क्या था, मैं बता रही थी, इंदिरा गांधी जी जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी, और उन्होंने ही यहाँ पे स्थापना करवाई थी और हवन किया था यहाँ पे। उसके बाद युद्ध की जो है, युद्ध विराम हो गया था, और ऐसा बताते हैं बड़े बुजुर्ग लोग। तो हम लोग पहुँच गए हैं और हम लोग लेंगे यहाँ पे प्रसाद, और प्रसाद लेने के बाद हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पर मोबाइल जो है जमा हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा कष्ट मुझे यही होता है कि हम लोग चाहे जहाँ चले जाएं, जितने बड़े मंदिर में चले जाएं, आप लोगों को दर्शन नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल जमा हो जाते हैं। और तो यहाँ पे ये ले रहे हैं प्रसाद, और प्रसाद लेने के बाद बस हम जाएंगे तो वो जमा कर लेंगे। तो बस फिर इसके बाद हम कोई वीडियो नहीं बना पाते हैं। और वैसे सुरक्षा की दृष्टि से ठीक भी है, इतने बड़े और मंदिरों में अगर हम कैमरा नहीं ले जा पाते हैं, तो एक हिसाब से भाई उनके हिसाब से ठीक ही है कि मंदिर की सुरक्षा जो है होती है। ऐसे में अंदर का सब मतलब वीडियो बन जाता है, तो सारी सुरक्षा, कहाँ कौन सा गार्ड होता है, कहाँ क्या होता है, कहाँ कैसी रास्ता है, ये सब सबको पता चल जाता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर जगह फ़ोटो ही खींची जाए, और एक मर्यादा होती है हर जगह की। तो ये भी है, पहले ज़माने में तो ये सब नहीं हुआ करते थे। तो जिसका भाग्य से दर्शन होते हैं, तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो जो खुद जाएगा वही दर्शन करेगा। और ऐसे में तो आप मतलब ऐसे डाल दो, तो एक मर्यादा भी होती है हर जगह की। तो चलिए, हमने यहाँ पे प्रसाद ले लिया है, और यहाँ आने के बाद हमारा हो गया था मोबाइल जब्त, और फिर हम दर्शन करने के बाद वापस आ गए थे। इसके बाद मैंने थोड़ा सा बनाया था, क्योंकि इनको जाना था वॉशरूम वगैरह बच्चों को। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। मतलब मैंने यहाँ पे मतलब साफ़ सफाई के अलावा, जैसे वो पब्लिक टॉयलेट होते हैं तो गंदे होते हैं ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे बड़ा अच्छा था। और यहाँ से फिर निकलने के बाद हम लोग आ गए थे ओरछा के राम राजा मंदिर, और मैंने फिर रास्ते का कोई व्यू नहीं बनाया था। और आप देख सकते हैं मंदिर में भी वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो मैंने मंदिर का वीडियो भी नहीं बनाया था। यहाँ पे भी अंदर नहीं बना सकते हैं, तो मैं बाहर का वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा अंदर का भी ये बनाया था मैंने अंदर, लेकिन परिसर का बनाया था। वहाँ पे अंदर भगवान जहाँ राम राजा विराजमान है वहाँ का नहीं बनाया था। और यहाँ मंदिर परिसर में यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ से मैं बना रही थी, तो भी मुझे मना कर दिया था कि नहीं, वीडियो अंदर से नहीं बना सकते हैं, क्या फ़ायदा है, फालतू में आपका मोबाइल छीन लेंगे, तो फिर टाइम 3-4 घंटा आपको यहीं पे बैठना पड़ेगा। तो फिर मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि चलो ठीक है, इतना ही बना लिया वही बहुत है। और कोशिश की थी मैंने, अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ से बना रही हूँ, और मैं यहाँ से मैंने अंदर थोड़ा सा मंदिर के अंदर दर्शन करवाने की कोशिश की थी। तो उन्होंने बताया कि आप कितना भी बना लें, महाराज की फ़ोटो आएगी ही नहीं, और आती ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लें। और वाकई में नहीं आई थी, आप देख सकते हैं। और फिर ये लोग चिल्लाने लगे, तो मैंने बंद कर दिया था। मैंने कहा कि चलो ठीक है, सोचा थोड़ा सा यहाँ से जूम करके बना लूँगी, लेकिन जूम करने के बाद भी नहीं आई थी। तो वहाँ पे सब लोग कह रहे थे कि फ़ोटो नहीं आती है, भगवान नहीं चाहते हैं तो नहीं आएगी। तो वो वाकई में नहीं आई थी, और फिर वो लोग चिल्लाने लगे, तो मैं छोड़ के और बंद कर दिया था कैमरा। और अब मैं बाहर का बना रही हूँ, जहाँ से हम लोग वापस आ गए हैं।
और यहाँ पे कुछ दुकानें वगैरह थीं और हम लोग हो गए थे लेट। 1 बजे पट बंद हो जाते हैं मंदिर के, तो हम लोगों ने प्रसाद तक नहीं लिया था, ऐसे ही चले गए। दुकान वालों ने कहा कि आप चले जाइए, हो सकता है अगर अंदर ज़्यादा भीड़ होगी तो बगैर दर्शन किए पट बंद नहीं करते हैं वो लोग, तो हो सकता है आपको चांस मिल जाए दर्शन का। तो हम लोग फिर बगैर प्रसाद लिए ही चले गए और फिर लौट के आके हमने प्रसाद लिया था। तो यहाँ पे कुछ सामान बिक रहा था जो यहाँ मंदिर के सामने होती हैं दुकानें, तो ये पीतल की जो दुकानें हैं वो, और बहुत कुछ था। बस ये है कि मंदिर के यहाँ जो भी दुकानें होती हैं, जो भी सामान बिकता है वो बहुत महंगा होता है। तो फिर हम लोगों ने सिर्फ प्रसाद लिया था और प्रसाद लेके हम लोग वापस आ गए थे। तो यही हमारा पूरा दिन का जो था, इतना ही वीडियो बना था और ज़्यादा मैंने वीडियो बनाया नहीं था, क्योंकि एक तो बहुत धूप, इतनी धूप, क्या हुआ था कि हमारे यहाँ जब हम लोग यहाँ से गए थे ना, तो हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया मौसम था। तो हम लोगों ने सोचा चलो बढ़िया मौसम है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ आए और यहाँ पे तो हमें लगता है कि पहली बार अभी बूंदाबांदी भी नहीं हुई है, बादल भी नहीं हुए हैं हमारे यहाँ, तो हल्की बारिश भी हो गई है। तो आप देख सकते हैं ये पांडे जी की दुकान है, और जो मैं हमेशा दिखाती हूँ जब भी मैं झांसी जाती हूँ और इस रूट पर जाती हूँ, तो ये दुकान पे हम लोग रुकते ही हैं। और यहाँ से ये देखिए पांडे जी की दुकान, और उनके यहाँ के ये रसगुल्ले बहुत फेमस हैं, और ये 40 रुपये का एक रसगुल्ला मिलता है, और पीतल की कढ़ाई में ये रखा होता है। बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है, अच्छी दुकान है। तो हम लोग यहाँ पर रुके हैं और रुकते ही हैं हमेशा, और इसके बाद हम लोग बस निकल आएंगे। और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, बस पांडे जी की दुकान तक का वीडियो था। और यहाँ पे ये लोग लस्सी पियेंगे। यहाँ की चाट भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम लोगों का पेट भरा हुआ था, खाना खा के लौटे थे हम लोग, तो कुछ खाने का मन नहीं था। बच्चों ने मना कर दिया था, सब ने मना कर दिया था, सिर्फ सर्वेश ने और इन लोगों ने लस्सी पी थी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और दिखाते हैं आपको कुछ और नया सा।